पिछले ब्लॉग में आपने बागमती नदी और पशुपतिनाथ का दर्शन किया था और आज हम माता गुहेश्वरी का दर्शन करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर से गुहेश्वरी मंदिर के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ते से 11 मिनट का रास्ता है और दूसरे रास्ते से 15 मिनट का रास्ता है। जब राजा दक्ष का शिव का अपमान करने पर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को पता चला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में लाखों सालों तक भगवान शंकर क्रोध में घूमते रहे। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और वो सभी स्थान माँ के अंग गिरने के कारण शक्तिपीठ कहलाए। भगवान शंकर के शांत होने के तत्पश्चात पूरा ब्रह्मांड शांत हुआ। नदियाँ कलकल करके बहने लगीं, पेड़ पौधे मुस्कुराने लगे, प्रकृति पुनः अपने अस्तित्व में आ गई। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक माता गुहेश्वरी, जहां माता का बैक का भाग गिरा हुआ था। आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो हम जा रहे हैं गुहेश्वरी माता टेम्पल, जो पशुपतिनाथ टेम्पल के पीछे है पहाड़ियों पे। तो आइए चलते हैं, काफ़ी ऊंचाई है। इस शक्तिपीठ में तांत्रिक पूजा विशेष रूप से होती है। बड़ी मात्रा में यहाँ तांत्रिक आते हैं। आसपास साधना करते हुए कुछ तांत्रिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे भी देखने को मिले थे। मैंने वीडियो लेना चाहा था, परंतु दूर से ही तांत्रिक ने गुस्से में ना का इशारा कर दिया। मैंने रास्ता ही बदल दिया। ये सारे मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं और इनका पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है। नेपाल के भूकंप त्रासदी में ये सारे मंदिर जर्जर हो गए थे। रास्ते में ही गोरखनाथ मंदिर है। यह वही जगह है जहां अर्जुन की तपस्या पर भगवान शिव किरात के रूप में मिले थे। इस मंदिर के आसपास श्लेषमांत वन था। बाद में इसका नवीनीकरण कर दर्शन योग्य बना दिया गया। हम पहुंच चुके हैं माता गुहेश्वरी टेम्पल और इसको राजा प्रतापमल ने बनवाया था और अनादिकाल से ही यह मंदिर काफ़ी प्रचलित है, आस्था का केंद्र है।
ऐसी मान्यता है कि जब भी इस मंदिर के ऊपर छत बनाया गया तो छत कभी टिका नहीं, वो तुरंत गिर जाता था। और इसको कई बार ट्राई किया गया लेकिन छत कभी भी हम बना नहीं सके। तो एक सोने की एक आकृति बना दी गई है छत सी, और मंदिर को खूबसूरत सोने और चांदी की परत से सजाया गया है। तो आइए चलते हैं माता गुहेश्वरी टेम्पल। इक्यावन शक्तिपीठों में एक माता गुहेश्वरी टेम्पल भी है, जिसमें माता का बैक का भाग यहाँ पे गिरा हुआ था और इसको गुहेश्वरी माता कहा गया। वही चलते हैं। सोने, चांदी और पीतल से बनाया ये खूबसूरत भव्य मंदिर, जिसकी बनावट शैली काफ़ी ही खूबसूरत है। पीतल से बना इन शेरों की टोटल संख्या 20 है। 51 शक्तिपीठों में से एक माता गुहेश्वरी मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। गुहा जिसका मतलब होता है सीक्रेट और ईश्वरी का मतलब होता है देवी, इन दो शब्दों से मिलकर इस मंदिर का नाम गुहेश्वरी रखा गया। नवरात्रि में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी संख्या 6 से 10 लाख तक होती है। यहाँ श्रद्धालु भारत, भूटान सहित कई अन्य देशों से यहाँ आते हैं। मंदिर में एक छोटा सा छिद्र है जिसमें निरंतर पानी की कुछ बूंदें टपकती रहती हैं। मैरिज कपल भी यहाँ शादी के बाद माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो मंदिर के चारों तरफ अद्भुत कलाकृति की गई है। काठमांडू के वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में से एक माता गुहेश्वरी टेम्पल। मान्यता है भगवान शिव शक्ति स्वरूप विराजमान हुए थे। 17वीं शताब्दी में प्रतापमल ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर 2500 साल पुराना है। समय समय पर इसका नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेपाल के अगले ब्लॉग में। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।